हाय गाइस, आप देख रहे हैं ईमान एग्जाम स्टडी पॉइंट। यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुंचे। आज हम व्यक्तिगत भिन्नता का दूसरा पार्ट लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसके अंतर्गत आप व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण तथा व्यक्तिगत भिन्नता के शैक्षिक महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस के अंतर्गत पहला पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत रूप, रंग, शारीरिक रचना, विशिष्ट योग्यताएं, बुद्धि, रुचि, स्वभाव, उपलब्धि आदि की विभिन्नता से व्यक्ति के समग्र रूप की पहचान होती है। इसको और स्पष्ट करने के लिए आपको बता दें, व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत हम शारीरिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, सामाजिक भिन्नता और राजनैतिक भिन्नता तथा धार्मिक भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत इससे हम व्यक्तिगत भिन्नता की पहचान कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे पहले पार्ट को नहीं देखा है तो इसको समझने के लिए आप पहले पार्ट को अवश्य देखें। व्यक्तिगत भिन्नता का पहला प्रकार है शारीरिक भिन्नता, जिसे अंग्रेजी में फिजिकल डिफरेंस कहते हैं। इसके अंतर्गत शारीरिक दृष्टि से व्यक्तियों में अनेक प्रकार की विभिन्नता देखने को मिलती है, जैसे बनावट, रूप, रंग, यौन भेद, शारीरिक गठन, परिपक्वता आदि में पाए जाने वाली भिन्नता को शारीरिक भिन्नता कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। बनावट का मतलब यह है कि बालक का बनावट या आकार किस प्रकार का है। रूप रंग से तात्पर्य है कि बालक सांवला है, गोरा है, किस प्रकार का है, ये देखा जाता है। यौन भेद से तात्पर्य, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालक और बालिकाओं का विकास बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की 1 या 2 वर्ष पहले हो जाती है। इस प्रकार की भिन्नता बालक और बालिकाओं में देखने को मिलती है। शारीरिक गठन, वो किस प्रकार के हैं, लंबे हैं, मोटे हैं या छोटे हैं, किस प्रकार के हैं। यदि छोटे हैं तो शिक्षक का यह उत्तरदायित्व होता है कि क्लास में सबसे पहले अगली बेंच पर उस बालक को बैठाना चाहिए, जिससे कोई भी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए तो उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे। परिपक्वता से तात्पर्य यह है कि बालक जब किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में जाता है तब तक बालक की परिपक्वता लगभग कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार की विभिन्नताओं में पाए जाने वाली विभिन्नता को क्या कहते हैं? शारीरिक विभिन्नता के नाम से जानते हैं, फिजिकल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकारों में दूसरा प्रकार है मानसिक विभिन्नता, जिसे अंग्रेजी भाषा में मेंटल डिफरेंस कहते हैं। इसके अंतर्गत शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था और अन्य अवस्थाओं में विभिन्न मानसिक योग्यताएं होती हैं। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बालक शैशवावस्था से लेकर के अर्थात बचपनावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा अन्य अवस्थाओं तक मानसिक भिन्नताएं अलग अलग देखने को मिलती हैं। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। संस्कृत में एक उदाहरण है, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ने, अर्थात बुद्धि में फर्क होता है। कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है, कोई व्यक्ति अत्यधिक बुद्धिमान होता है, तो कोई मंद बुद्धि का होता है और कोई मूर्ख प्रवृत्ति का होता है। इस प्रकार की विभिन्नता को मानसिक विभिन्नता कहते हैं, मेंटल डिफरेंसेस कहते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकारों में तीसरा प्रकार है संवेगात्मक भिन्नता।
इसे अंग्रेजी भाषा में इमोशनल डिफरेंस कहते हैं। इसके अंतर्गत संवेगात्मक भिन्नता को हम सहज रूप से जान सकते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति उदार प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ कठोर हृदय वाले होते हैं, कुछ खिन्न चित्तवृत्ति के होते हैं, कुछ प्रसन्न चित्तवृत्ति के होते हैं। किसी को क्रोध तो किसी को ईर्ष्या की अधिकता देखने को मिलती है। ऐसी विभिन्नताएं मानसिक विभिन्नता के अंतर्गत आती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत यह चौथा प्रकार है रुचियों में विभिन्नता। इसे अंग्रेजी भाषा में इंटरेस्ट डिफरेंस कहते हैं। इस प्रकार की विभिन्नता बालक बालिकाओं, छात्र छात्राओं तथा स्त्री पुरुषों के रुचियों में विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे किसी को संगीत में रुचि है, किसी को क्रिकेट में रुचि है, किसी को चित्रकला बनाने में रुचि है और तो किसी को वार्तालाप करने में रुचि होती है। इस प्रकार की विभिन्नता को क्या कहते हैं? रुचियों में विभिन्नता कहते हैं। लेकिन यह बालक और बालिकाओं में, स्त्री और पुरुषों में, इनकी रुचियों में विभिन्नता देखने को मिलती है। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे किसी घर में LCD लगा हो और वहाँ पर सीरियल चल रहा हो, तो वहाँ पर बालक बालिकाएं, स्त्री पुरुष और गृहिणियाँ भी वहाँ पर हैं। ज़्यादातर गृहिणियाँ धार्मिक मूवीज को देखना पसंद करती हैं, वहीं बालक वर्ग और पुरुष वर्ग ज़्यादातर फिल्म देखना पसंद करते हैं और गृहिणियाँ ज़्यादातर सीरियल देखना पसंद करती हैं। जैसे बहुत से सीरियल आते हैं, जैसे प्रतिज्ञा हुआ, इस प्यार को क्या नाम दूँ, अन्यत्र मत लीजिएगा। और सिर्फ मेरा कहने का मतलब यह है, इन सभी के विचारों में कुछ न कुछ भिन्नता जरूर रहती है। इसलिए इस प्रकार की विभिन्नता को रुचियों में विभिन्नता कहते हैं, इंटरेस्ट डिफरेंस कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकारों में पांचवा प्रकार है विचारों में विभिन्नता, डिफरेंस इन थॉट्स। इस प्रकार की विभिन्नता में विचारों की दृष्टि से व्यक्तियों में विभिन्नता देखने को मिलती है। इन व्यक्तियों में विचारों के विविध रूप भी देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ व्यक्ति धार्मिक होते हैं तो कुछ वहीं अधार्मिक भी होते हैं, तो कुछ नैतिक होते हैं तो कुछ अनैतिक भी होते हैं। इस प्रकार की विभिन्नता में विचारों की विभिन्नता रहती है। विभिन्नता के प्रकारों में छठवां प्रकार है सीखने में विभिन्नता, जिसे अंग्रेजी भाषा में डिफरेंस इन लर्निंग कहते हैं। सीखने की दृष्टि से व्यक्तियों में और बालकों में अनेक प्रकार की विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे कुछ बालक किसी कार्य को जल्दी सीख जाते हैं तो वहीं कुछ बालक देर से सीखते हैं। देर से सीखने वाले बालकों के लिए शिक्षक का यह कर्तव्य होता है बालक को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकारों में यह सातवां प्रकार है व्यक्तित्व में विभिन्नता, जिसे अंग्रेजी भाषा में डिफरेंस इन पर्सनालिटी के नाम से भी जानते हैं। हमारे जीवन में कुछ व्यक्तित्व संबंधी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जैसे युंग महोदय ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 रूपों में किया है। पहला अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, तीसरा उभयमुखी के रूप में किया है। अंतर्मुखी के अंतर्गत इंजीनियर, साइंटिस्ट आते हैं, बहिर्मुखी में नेता और उभयमुखी में कवि जैसे आते हैं, कवि आदि आते हैं। इस प्रकार की विभिन्नता को व्यक्तित्व में विभिन्नता या डिफरेंस इन पर्सनालिटी कहते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुँचे। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकारों के बाद हम व्यक्तिगत भिन्नता के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ प्रमुख फैक्ट दिए हुए हैं, पहले उसका अध्ययन कर लेते हैं, इसके बाद एक एक करके इसके कारणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रभाव अधिगम प्रक्रिया तथा उसकी उपलब्धि पर पड़ता है। कोई बालक जल्दी सीख जाता है तो कोई बालक धीरे धीरे सीखता है। तो इस प्रकार की विभिन्नता के कारण ही बालक अध्ययन नहीं कर पाता है। इसलिए बालक की इस विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनको शिक्षण कार्य करना चाहिए। इस प्रकार बालक की मानसिक योग्यता और शारीरिक योग्यता को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करना चाहिए, जिसके कारण उसके अधिगम प्रक्रिया पर और उसकी उपलब्धि पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट है बुद्धि तथा व्यक्तित्व व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार है। बुद्धि और व्यक्तित्व व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार हैं। इसके कारण सीखने की क्रिया प्रभावित होती है। अगर हम आलपोर्ट की परिभाषा ले लें, उन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति अपने अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक दोनों गुणों से अगर है तो उसके अध्ययन में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर उसके मानसिक और शारीरिक या बुद्धि या व्यक्तित्व में कोई भिन्नता आती है तो उसके सीखने की क्रिया प्रभावित होती है। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता का परीक्षण। व्यक्तिगत भिन्नता का परीक्षण व्यक्ति इतिहास विधि द्वारा चलता है और समूह अभिलेखों द्वारा पता चलता है। अगला पॉइंट है व्यक्ति इतिहास विधि के जनक विलियम वुंट तथा इनके शिष्य टिचनर इसके प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। हमने इसलिए लिखा है दोनों लोगों को, कभी कभी परीक्षा में विलियम वुंट ना दे करके टिचनर दे देता है, तो दोनों ही सही हैं। व्यक्ति इतिहास विधि के जनक के रूप में दोनों ही माने जाते हैं। वंशानुक्रम व्यक्तिगत भिन्नता का पहला आधारभूत कारण है, जिसके अनुसार व्यक्ति में विभिन्नताएं देखने को मिलती। वंशानुक्रम के प्रमुख प्रबल समर्थक रूसो, पियर्सन और गाल्टन महोदय हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि रूसो की पुस्तक का क्या नाम था। रूसो की पुस्तक का नाम बताइए, पुस्तक का नाम बताइए, नाम, और गाल्टन की पुस्तक का नाम बताइए, का नाम। आगे इन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा, अर्थात किसने, रूसो, पियर्सन और गाल्टन ने इन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति में मानसिक और शारीरिक विभिन्नताओं का भी विशिष्ट कारण वंशानुक्रम है। अगला पॉइंट है यह एक संतति से दूसरी संतति में पितृक गुणों के कारण ही, पितृक का मतलब जीन्स है, जीन्स आनुवंशिकता का वाहक जीन्स होता है ना, पितृक गुणों के कारण ही वैयक्तिक भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। फिर से एक बार देख लीजिए, यह एक संतति से दूसरी संतति में पितृक गुणों के कारण ही वैयक्तिक भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। जैसे महारानी विक्टोरिया का उदाहरण लिया जा सकता है। महारानी विक्टोरिया के वंश में सभी को वर्णांतता के जैसी वर्णांतता नामक बीमारी थी, जो वंशानुक्रम से चली आ रही, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ऐसे इस क्रम में चली आ रही हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सोरेनसन महोदय ने वंशानुक्रम के 5 नियम दिए, जिसमें से पहला नियम वंशानुक्रम में समानता का नियम, दूसरा वंशानुक्रम में विभिन्नता का नियम, तीसरा प्रत्यागमन का नियम, चौथा अर्जित गुणों का नियम, पांचवा
वंशानुक्रम का मेंडल का नियम। ये 5 प्रकार के नियम सोरेनसन महोदय ने दिया है, जिसमें से उनके वंशानुक्रम में समानता का नियम और वंशानुक्रम में भिन्नता का नियम व्यक्तिगत भिन्नता के लिए जाना जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता का दूसरा आधारभूत कारण वातावरण है, जिसे अंग्रेजी भाषा में इन्वायरमेंट कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में निवास करता है उसी के अनुरूप उसका व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार आदि होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के लिए वातावरण बहुत महत्वपूर्ण कारक है, जो कि व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करता है। इससे जिस वातावरण में बालक निवास करता है वह उसी के अनुरूप कार्य करता है। जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों में उनके बालक जो है चोर, डकैत हो सकते हैं, लेकिन वहीं अमीर के बालक प्रतिभाशाली, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि होते हैं। उनके रहन सहन में बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है, इस प्रकार वंशानुक्रम और वातावरण व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करता है। जैसे ठंडे देशों में निवास करने वाले लोग लंबे, बलवान और परिश्रमी होते हैं, जबकि गर्म प्रदेश में या देश में रहने वाले छोटे, निर्बल और आलसी होते हैं। सांस्कृतिक वातावरण के कारण कुछ भिन्नता जो है सांस्कृतिक वातावरण के कारण भी होता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि में विभिन्नता देखने को मिलती है। कुछ लोग अपने सांस्कृतिक वातावरण के कारण वहाँ के लोग भी जो है भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। कुछ कृष्ण को मानते हैं, कुछ बौद्ध धर्म को मानते हैं, कुछ जैन धर्म को मानते हैं। इसलिए सांस्कृतिक दृष्टि से भी व्यक्तिगत भिन्नता दिखाई देती है। व्यक्तिगत भिन्नता के कारणों में यह तीसरा आधारभूत कारण है, जाति, प्रजाति एवं राष्ट्र का प्रभाव। यह भी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है। विभिन्न राष्ट्रों के लोगों के चरित्र, व्यक्तित्व तथा मानसिक योग्यताओं में भिन्नता होती है। यह विभिन्नता भौगोलिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण से पैदा होती है। हर देश की अपनी एक संस्कृति होती है, वहाँ का अपना एक वातावरण होता है। प्रत्येक देश के लोग अपने संस्कृति एवं वातावरण के अनुसार ही कार्य करते हैं। इसी कारण से प्रत्येक देश की जाति, प्रजाति एवं राष्ट्र में भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे अमेरिकन तथा निग्रो जातियों में भिन्नता पाई जाती है। जैसे अमेरिकन तथा निग्रो जातियों में विभिन्नता देखने को मिलती है। चीनियों तथा जापानियों में विभिन्नता देखने को मिलती है। अंग्रेजों तथा भारतीयों में विभिन्नता देखने को मिलती है। इस प्रकार की विभिन्नता जाति, प्रजाति एवं राष्ट्र के ऊपर प्रभाव डालती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारणों में यह चौथा कारण लैंगिक विभिन्नताएं हैं, जिसे अंग्रेजी में सेक्सुअल डिफरेंस कहते हैं। इसके अंतर्गत लैंगिक विभिन्नता के कारण लड़कियों के शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पहले हो जाती है। दूसरा है, बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। तथा बालिकाओं में स्मृति की योग्यता अधिक होती है। तीसरा पॉइंट है, बालक गणित और विज्ञान में बालिकाओं से आगे होते हैं, जबकि बालिकाएं सुंदर हस्तलेखन में बालकों से आगे होती हैं। इस प्रकार की भिन्नता लैंगिक भिन्नता कहलाती है। व्यक्तिगत भिन्नता की 5वां प्रमुख कारण है, आयु की वृद्धि से शारीरिक, बौद्धिक तथा भावात्मक विकास भी होता है। जिस प्रकार से आयु की वृद्धि होती जाती है, जैसे बालक
शैशवावस्था से धीरे धीरे किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते उसके बौद्धिक स्तर में भिन्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से और भी आगे अवस्थाओं में जैसे जैसे परिवर्तन होते जाते हैं तैसे उनके अंदर मैच्योरिटी आती चली जाती है, उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता चला जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बुद्धि विभिन्नता के कारण ही व्यक्तियों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट है, जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर मानसिक अवस्था से नीचे होता है, कह रहे हैं कि जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर मानसिक स्तर से नीचे होता है उन्हें क्या होता है, सीखने में कठिनाई अनुभव होता है या कठिनाई होती है, तथा जिनका बौद्धिक स्तर एवं मानसिक स्तर सामान्य होता है उन्हें सीखने में आसानी होती है। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रमुख कारणों में 6वां प्रमुख कारण शिक्षा और आर्थिक दशा है। शिक्षा के बिना व्यक्ति पशु के समान होता है। एक शिक्षा ही है जो व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति से अलग करता है। कह रहे हैं शिक्षा व्यक्ति को, पहला पॉइंट है, शिक्षा व्यक्ति को शिष्ट बनाती है, गंभीर बनाती है, विचारशील बनाकर उसे अशिक्षित व्यक्तियों से क्या करता है, उसे अशिक्षित व्यक्तियों से भिन्न कर देता है। अगला पॉइंट है, गरीबी के कारण लोग चोरी करना, डाका डालना, हत्याएं जैसी जघन्य कार्यों के लिए भी कोई पाप नहीं समझते। ये लोग उन व्यक्तियों से भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत यह 7वां कारण है जो स्वभाव और भाव में स्थिरता। स्वभाव और भाव में स्थिरता। तो कुछ व्यक्ति विनोद प्रिय होते हैं, कुछ व्यक्ति प्रेमी होते हैं, स्नेहशील होते हैं, और कुछ व्यक्तियों में क्रोध जल्दी आ जाता है। ऐसे व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों पर भी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत सबसे ज़्यादा विनोद प्रिय होते हैं, स्नेहशील होते हैं, सबको स्नेह देने वाले होते हैं। अगला पॉइंट है, व्यक्ति की भावात्मक स्थिरता। व्यक्ति की भावात्मक स्थिरता शारीरिक एवं मानसिक तत्वों तथा वातावरण के कारण भिन्न रूप धारण कर लेती है। यही भावात्मक स्थिरता व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होती है। यदि अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुंचे। आगे हम व्यक्तिगत भिन्नता के शैक्षिक महत्व के बारे में अगले पार्ट में हम अध्ययन करेंगे।